हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से हम कैसे नौकरी पाएँ। आज के समय में जबकि बेरोजगारी एक भयावह समस्या चली है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में बहुत सारा सीट जो है खाली है और दूसरे तरफ बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप देख रहे हैं छोटा मोटा जो दुकान है या बड़ा दुकान है, उस भी बहुत अधिक पेमेंट नहीं कर रहा है और काम का बोझ ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाह रहे हैं, आपके पास प्रतिभा है, आप सामान्य ढंग का भी प्रतिभा रखते हैं, सामान्य ढंग का भी स्किल रखते हैं, पढ़ना लिखना आपको आता है, उतारने आता है, डायरी मेंटेन करने आता है, मैनुअली आप डाटा एंट्री कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में भी थोड़ा सा मास्टरपीस हैं या मास्टरपीस नहीं भी हों तो आपको चलाने आ रहा हो कंप्यूटर, तो आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अच्छी सी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो काम तो चलाओ भी। यह आपके क्षमता पर निर्भर करता है कि आपकी को कितनी कुशलता प्राप्त है, आप कितना आपका मेधा कौशल है, आपका स्किल डेवलपमेंट कितना है। तो मोड ऑफ जॉब इन सारे बातों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये आज के डेट में सफाई कर्मी से लेकर के क्लर्क तक और डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के डिजाइनर तक और सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आईटी सेल में या मैनेजमेंट की बात हो, बहुत सारे क्षेत्रों में आज आउटसोर्सिंग का लाभ लिया जा रहा है। और आज के समय में बहुत सारे कंपनी के लिए ये वरदान भी साबित हो सकता है। और वहीं जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जो बहुत दिन से नौकरी के तलाश में हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो कंपटीशन सबको नहीं निकाल पा रहे हैं या निकाल भी पा रहे हैं तो बहुत कम अंक से छट पा जा रहे हैं, फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं होता है और उनके पास बहुत सारा लेबिलिटी है, या कोई आदमी पार्ट टाइम जॉब भी करना चाह रहे हैं 4-5 घंटा, तो ये सारा सिस्टम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो सकता है और हो भी रहा है। बड़े बड़े महानगर हों या छोटा गांव कस्बा हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑफिस हो, हर जगह आउटसोर्सिंग का आज बोलबाला हो गया है। आइए एक दो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कई बार ये आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा होता है और एम्प्लाई के भी। कई बार तो ये एम्प्लाई के लिए अच्छा होता है। अब एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि मिड डे मील में जो प्रति माह पहले 1500 रुपया पर महिलाएं और पुरुष काम करते थे। महिलाओं को या पुरुषों एक समान ही वेतन मिलता था, 1500 रुपया। और जब बहुत हड़ताल आंदोलन हुआ तो आज उन लोगों का वेतन 1700 रुपया है। तो ये सरकार डायरेक्ट इनको काम पर रखे हुए है। लेकिन वहीं पर अगर सफाई कर्मी को जब भर्ती किया गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो अभी इन लोगों का वेतन मिल रहा है 7-7.5 हज़ार रुपया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कॉलेज के क्लर्क लोग हैं, अगर जो परमानेंट स्केल पर हैं तो 35,000 से लेकर के अगर फुल वेतनमान में हैं तो उनका दरमाहा 60-70 हज़ार भी हो सकता है। जब रिटायर करेंगे तो 20-25 लाख रुपया उनको मिलेगा। फिर अगर पुराने वाले हैं तो पेंशन भी 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपया मिल सकता है। और जो स्केल के साथ जो डीए होता है, चिकित्सीय भत्ता होता है, हाउसिंग होता है, एलआईसी सबका फ़ायदा होता है, तो ये सारे लाभ तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई जिला स्तर के पदाधिकारी हों या प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हों और उनको गाड़ी की आवश्यकता होती है और सरकार गाड़ी की सेवा उपलब्ध भी कराती है। अगर हम गाड़ी के सेवा की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज के डेट में 15 लाख 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद होगी। फिर उसका जो ड्राइवर होगा, अगर उसको वेतन मान वाला ड्राइवर हो तो 35 हज़ार रुपया उसका वेतन होगा। फिर अगर डीजल सब की व्यवस्था करनी होगी, फ्यूल सब देना होगा,
जब वो रिटायर करेगा तो 20-25 लाख रुपया मिलेगा। उसके अलावा यूनियन सबका दबाव, कभी यूनियन आंदोलन करेगा, कभी चाहेगा कि काम करें, कभी नहीं करें, फिर वो हड़ताल भी कर सकता है। तो इतना सारा सरकार को झेलना पड़ेगा। वहीं एक एजेंसी से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब गाड़ी लिया जाता है तो गाड़ी सहित सरकार को कहीं पर 20,000 रुपया महीना तो कहीं पर 30,000 रुपया देना होता है। इसमें ड्राइवर, गाड़ी सब की सुविधा इंक्लूड रहती है। सारे ये सब सुविधा मिला करके सरकार को इतना बेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए आजकल जो लागत को घटाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है ये आउटसोर्सिंग। और वहीं पर जो कुछ एजेंसी सब है, कुछ कंपनी सब है, उसमें उसका सरकार से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर आप इस एजेंसी के से संबंध स्थापित कर सकते हैं तो सरकारी क्षेत्र में घुस सकते हैं। और फिर अगर बहुत बोझ का सामना कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, आपको दरमाहा भी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो जिसके साथ अनुबंध रहता है किसी सरकारी विभाग का जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ, तो उसमें आपको उसके माध्यम से आप सरकारी क्षेत्र में माने घुस सकते हैं और अपने सेवा का लाभ दे सकते हैं। और आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव बल की सेवा के लिए एजेंसी निर्धारित होती है। अगर उसका के साथ माने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहा है या फिर मानक के अलावा दूसरे ढंग से व्यवहार कर रही है नियोक्ता कंपनी या कोई सरकारी संस्थान ही, तो उनको उसको पूरा करने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है कि अनिष्पादित जो निविदा सब है उसका निष्पादन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो निविदा सब है उसके निष्पादन में आउटसोर्सिंग की अगर मदद ली जा रही है तो उस पर दबाव रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप बेरोजगार युवक हैं और किसी सरकारी कंपनी सब में जाना चाह रहे हैं तो देखिए कि जिस एजेंसी की सेवा ली जा रही है किसी सरकारी विभाग के द्वारा, तो उसके साथ अनुबंध है कि नहीं। और कई बार तो ये जो कंपनियां होती हैं आउटसोर्सिंग वाली, स्वयं पढ़े लिखे लोगों का तलाश करती रहती हैं। लेकिन दुखद ये है कि इसके माध्यम से कभी कभी आदमी को तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और कभी कभी एक दुष्चक्र में भी आदमी फंस जाता है। एक्चुअली में आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवाओं या नौकरी को कार्य के अनुबंध के आधार पर भर्ती होती है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अनुबंध के आधार पर इसमें भी नौकरी होती है, लेकिन मतलब सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट अनुबंध पर जो नौकरी दी जाती है उससे ये भिन्न है। इसमें जो एम्प्लॉई होता है वो किसी सरकारी एजेंसी के लिए या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा होता है और उसको दरमाहा तनख्वाह कोई तीसरी पार्टी देती है, तीसरी कंपनी देती है। तो मतलब ये त्रिकोणीय अनुबंध का एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, एक छोर पर एक पार्टी होता है, दूसरे छोर पर वो आदमी होता है जो पहले पार्टी के लिए काम करता है और दूसरे पार्टी को दरमाहा मिलता है तीसरे पक्ष से। तीसरे पक्ष और पहले पक्ष में करार होता है कि हम आपको सेवा उपलब्ध कराएंगे और वो सेवा उपलब्ध कराता है दूसरे पक्ष के माध्यम से। तो इस तरह से पहले पक्ष, दूसरे पक्ष और तीसरे पक्ष के बीच में एक संविदा होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके आधार पर काम किया जाता है। तो इस तरह से जो बेरोजगार युवक सब हैं जिनको कि नौकरी नहीं लगी है और मतलब अब उनके पास बहुत ज़्यादा तैयारी करने का विकल्प नहीं है या मतलब तैयारी में जो बहुत सारा समय लगा दिए हैं, तो उनको शुरू में आप जिस प्रतिभा के हैं, जैसे हैं लेबर ग्रेड के हों या मतलब लिखा पढ़ी करने वाले हों, क्लरिकल लेवल के हों या फिर मतलब आपके कोई चीज़ में बहुत स्किल्ड हों, दक्ष हों, तो इन सारे आपका कौशल विकास बहुत ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि आप शुरुआत में थोड़ा सा कम से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी आय बढ़ सकती है। इसमें आपको टाइम भी मिलता है। तो इसमें भी अगर आप चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिले तो आउटसोर्सिंग सब के माध्यम से आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो नियोक्ता होते हैं उनको लाभ ज़्यादा मिलती है, चुनौती घट जाता है और जोखिम भी घट जाता है। तो श्रमिकों की कमी से जो उत्पादन लागत में वृद्धि वाली व्यवस्था है
तो उसको भी ये कम करता है, लागत में वृद्धि को कम करता है। व्यवसाय में बाजार में व्यवसाय की भागीदारी को बढ़ाता है। स्टाफिंग और उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रभावी विकल्प है उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, स्टाफिंग को कम करने के लिए, या मतलब स्टाफिंग और उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब कर्मचारियों की कुशलता में इससे वृद्धि हो जाती है। अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसमें अभी मतलब 100 स्टाफ है, जो मेन उसका प्रोडक्शन यूनिट है, तो अगर मतलब अतिरिक्त कुछ काम सब करने के लिए अगर वो अलग से स्टाफ रखते हैं, तो मेन जो काम उनको होना चाहिए, जो मुख्य जिम्मेदारी है, उस पर ध्यान उससे उनका ध्यान भटक जाता है, उस पर ध्यान एकाग्र वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें उनकी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान एकाग्र करने में ये मदद करता है, ध्यान देने में ये मदद करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग की मदद से कंपनियां अपने लागत को घटाती है, भर्ती प्रक्रिया को बहुत सरल करती है। भर्ती प्रक्रिया भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी कंपनी में। आप उसके लिए रिक्रूटमेंट सेल रखिए, फिर HRD सबको मतलब ये कीजिए, फिर सही आदमी आया कि नहीं आया, लेबर लॉ है तो उससे आपको बड़ी परेशानी होगी। अब इतना सैलरी देना है, इतना नहीं देना है, आपका व्यवसाय बहुत बड़ा है, तो आपको एक भर्ती प्रक्रिया सरल की भी आवश्यकता होती है। इसका भी लाभ आउटसोर्सिंग के माध्यम से मिलता है। इसमें लचीलापन होता है भर्ती प्रक्रिया में, और अधिक किफ़ायती प्रतिभा पूल का उपयोग इसके माध्यम से हो जाता है। फिर जो कंपनी है या नियोक्ता है, उसको बाहरी विशेषज्ञता के माध्यम से टीम की दक्षता में सुधार का मौका मिलता है।